नमस्कार। लर्निंग एट तलाश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चक्र जागरण और जिस चक्र की हम बात करेंगे वह है आपका अनाहत चक्र। सबसे पहले इसकी पोजीशन देखें। ये जो है आपके दिल के पास में, जहाँ पे आपका दिल का एरिया है, हार्ट का एरिया है, वहीं पर ये अनाहत चक्र वास करता है। और अगर सीक्वेंसिंग देखी जाए तो ये जो है आपका चौथे नंबर का चक्र है। आपका मूलाधार चक्र हो गया, स्वादिष्ठान चक्र हो गया, मणिपुर चक्र, और फिर जो चौथा चक्र है आपका अनाहत चक्र। अब आइए समझते हैं जो इसके जागरण से जो है क्या क्या फायदे होते हैं। अनाहत चक्र का जागरण आपके भीतर जो है अनकंडीशनल लव, यानी कि असीमित जो है प्रेम की जो भावना होती है वो लेके आता है। साथ साथ जो आपके भीतर जो है दया भाव, और ये जो है फॉरगिवनेस का नेचर लेके आता है आपके भीतर। अनाहत चक्र के जागरण से जो है आप जो है कनेक्टेड फील करते हैं सबके साथ। आप जो है सिर्फ इंसानों के साथ नहीं, आप जो है जानवरों पक्षियों के साथ भी जो है कनेक्टेड फील करते हैं। तो आप उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाते। आपके भीतर एक अनंत प्रेम का भाव रहता है। जब अनंत प्रेम का भाव रहता है पूरे वातावरण में, तो क्या रहता है कि आप जो है सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, कनेक्टेड फील करेंगे। आपको लगेगा जैसा मैं हूँ वैसा ही है। तो आप जो है उसको दुख पहुंचा, जिस चीज से उसको दुख पहुंचे वो कार्य नहीं करेंगे। अनाहत चक्र के जागरण से जो आपके भीतर एक्सेप्टेंस की भावना आती है, तो क्या होता है कि आप जो है दूसरों की भावनाओं को जो है ठेस नहीं पहुंचाएंगे। और अगर इसको दूसरे हिसाब से समझा जाए, तो ये जो अनाहत चक्र है ये एक तरह से ब्रिज का काम करता है। आपके जो है दो तीन चक्र, मूलाधार और आपका स्वादिष्ठान, मणिपुर चक्र जो अनाहत चक्र से नीचे की ओर है, और दो चक्र आपके जो तीन चक्र जो है विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और आपका सहस्त्रार चक्र, तीन चक्र जो ऊपर है, ये एक तरह से ब्रिज का काम करता है। इन तीन चक्र और इन नीचे वाले तीन चक्रों को जो आपस में कनेक्ट करता है। वहीं अगर देखा जाए तो अनाहत चक्र में जब डिसबैलेंस आता है, यानी असंतुलन आता है, तो आपको जो है काफी सारी समस्याएं घर कर जाती है, जैसे कि हाई बीपी की समस्याएं होगी, और आपका अस्थमा के रोग हो गए, ब्रोंकाइटिस, जितने भी ब्रीदिंग के से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं वो होगी, और लंग से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। और खासकर कोरोना के समय जो है अनाहत चक्र का जागरण जो है इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि यहीं पर जो है आपका थाइमस ग्लैंड है। और थाइमस ग्लैंड के एक्टिवेशन से क्या होता है, टी सेल्स जनरेट होते हैं जो आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। अनाहत चक्र में जब इम्बैलेंस आता है, तो काफी सारी जो है मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी आपके धीरे धीरे जीवन में सामने आने लगते हैं। जैसे कि क्या होता है कि आपका नेचर जो है बहुत मैनिपुलेटिव हो जाता है, और जो है आप सबको जो है दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि प्रेम की भावना नहीं होगी तो आपको नहीं पता चलेगा उसको कैसा लग रहा है, तो आप उसको दबाने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ और क्या होता है इसमें कि आपकी जो है दूसरों के प्रति जो है निर्भरता बढ़ जाती है, आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, और आप जो है डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों के ऊपर, और जो है आप जल्दी से किसी पे जो है भरोसा नहीं कर पाते। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि अनाहत चक्र में जो है बैलेंस लाना कितना जरूरी है। तो आइए अब हम जो है उन आसनों का अभ्यास करते हैं, जिससे जो है आपके अनाहत चक्र में जो है जागृति आएगी। का जो अनाहत चक्र है वो जो है बैक बेंडिंग के जितने भी आसन है, जितने भी चेस्ट ओपनिंग के आसन है, उससे जो है आपका अनाहत चक्र जागृत होता है। अब यानी कि बैक बेंडिंग, अब बैक बेंडिंग हुआ तो आपने जो है अपनी कमर को जो है पूरा मोड़ दिया। अब जैसे लोहा जब तपता है, लोहे को जब हम आकार देते हैं, तो क्या करना पड़ता है, उसको पहले गर्म करना पड़ता है। इसीलिए जो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ ओपनिंग आसन। इसको करने के बाद जो है आपका शरीर जो है धीरे धीरे तैयार होना शुरू होगा आगे के आसनों के लिए। तो जो सबसे पहला आसन है वो है आपका कैट एंड काउ, झांझरी और बितिल आसन। इसको कैसे करना है, दोनों हाथ जो है शोल्डर के ठीक नीचे, नीज जो है हिप के नीचे, दोनों पैर के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप, हाथों की उंगलियां खुली हुई। अब क्या करना है, सांस लेते हुए कमर को नीचे किया और गर्दन को ऊपर किया। एक्सेल बैक। ये आसन आपकी स्पाइन में जो है मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देगा, जिससे जो है आगे के आसनों में जो है आपको आसानी रहेगी करने में। इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप, एक्सेल बैक, इनहेल अप,
एक्सेल बैक। अब यहाँ से जो अगला आसन है वह है उत्तान शिशोनासन। उसके लिए क्या करें, पैरों के बीच का जो डिस्टेंस है और पोजीशन है, पैरों की पोजीशन सेम है। अब यहाँ से दोनों एल्बोज को नीचे रखें, हल्का सा एल्बोज को बाहर करें, फोरहेड को नीचे रखें और धीरे धीरे अपनी स्पाइन को जो है सामने की तरफ खोलें। ये क्या करेगा, आपकी स्पाइन को जो है तैयार करेगा आगे। इसमें जो है स्पाइन की जो है लंबाई बढ़ रही है, तो उसको आगे आकार देने में जो है आपको सुविधा रहेगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरी स्पाइन जो है पूरी तरह से खुल चुकी है। अगर आप यहाँ पे और कंफर्टेबल है तो क्या करें, फोरहेड की जगह जो है चिन को नीचे लगाएं, तो स्पाइन में जो है और लंबाई फील होगी। अगर हाथ को आगे स्ट्रेच करने में आपको तकलीफ होती है तो दोनों हाथ को जो है साथ में रखें या फिर इस तरह से रखें, आराम से लेट जाएं। मेन फोकस जो है आपका स्पाइन रहना चाहिए। वापस आ जाए। इसके बाद जो अगला आसन है स्पाइन को जो है स्ट्रेंथन करने के लिए, शशांक आसन। दोनों टोस को ज्वाइन करें, नीज को जो है स्प्रेड करें बाहर की तरफ मैट के एज तक। अब यहाँ पे लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते हुए जो है धीरे धीरे आगे जाएं। इसमें भी अगर आप देखें तो मेरी स्पाइन की जो है लंबाई बढ़ रही है। ठहरे आसन में कुछ देर, फील करें पोस्चर को आराम से। अब यहाँ से इसके बाद क्या करें, आप हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी और ऊपर की तरफ उठ जाए नीज के सपोर्ट से, और नीज को जो है हिप डिस्टेंस में अंदर की तरफ करें। पैरों के पंजे जो है बाहर की तरफ, टोस को पॉइंटेड करें। अब यहाँ से क्या करें, धीरे धीरे सांस लेते हुए जो है हिप को ऊपर उठाएं, अपने सिटिंग बोन को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए जो है शोल्डर को प्रेस करें नीचे की तरफ। अभी जो है बॉडी ठीक से खुली नहीं है तो नीज को जो है बैंड करें और स्पाइन को अच्छे से लंबा होने दें। अब यहाँ से जो है धीरे धीरे जो है एक एक पैर को जो है मोड़ते हुए, पैडलिंग करते हुए दूसरे पैर को सीधा करें। अब दोनों पैर को सीधे करें, अगर नहीं होता तो बैंड ही रखें उनको। घुटने नीचे। इसके बाद जो है आप कुछ राउंड सूर्य नमस्कार के करें। उसका जो है मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में दे दूंगा, उसको आप जाके देखिए। इसके बाद जो सबसे पहला आसन हम बैक बेंडिंग में करेंगे वो है ओपनिंग आसन के बाद भुजंग आसन। क्या करें, दोनों हाथ को जो है छाती के बगल में रखें, उंगलियां खुली हुई रहेंगी, चिन को मैट के ऊपर, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप और पैरों के पंजे जो है बाहर की तरफ। अब यहां से जो है धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ उठें। यहाँ पे ध्यान रखें कि एल्बोज को जो है ऐसे बाहर की तरफ ना करें, आप छाती से जो है चिपका के रखें, गर्दन ऊपर की तरफ। ये जो है तैयारी करेगा धीरे धीरे आगे के आसनों के लिए, तो इसमें जो है आराम से रुकें आप। जिसको इस आसन में तकलीफ है वो क्या करे, इसका प्रकार करे। दोनों हाथों को जो है एक के ऊपर एक रखे, जैसे मकर आसन में लेट जाते हैं, पैरों की पोजीशन यही रहेगी। अब यहाँ से जो है सांस लेते हुए धीरे धीरे जो है ऊपर की ओर उठें, छाती को जो है नीचे की तरफ दबाएं, पेल्विक को जो है नीचे की तरफ दबाएं और सामने देखें या फिर ऊपर। धीरे से फिर नीचे आ जाए। इसके बाद इसका तीसरा प्रकार, इसके लिए क्या करें, आप दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक करें कमर के पीछे और सांस लेते हुए ऊपर उठ जाए भुजंगासन की तरफ। वापस आ जाए। ये जो है आपकी लंबर डिस्क को भी तैयार करेगा, स्पाइन का जो है नीचे का पोर्शन, क्योंकि जो है आपकी पूरी स्पाइन जो है बैंड हो रही है, तो धीरे धीरे जो है आपके पूरी मिडल बैक, अपर बैक और मिड बैक तीनों को आपको तैयार करना है। तो इस तरह से जो है हम धीरे धीरे फ्लो को आगे लेके जा रहे हैं। इसके बाद जो है हम
क्या करेंगे, सलभ आसन। दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखें। हाथों का डायरेक्शन जो है इस तरह से नीचे की तरफ। अब यहाँ पे जो है हाथों में फिस्ट बना ले, मुट्ठी बना ले दोनों हाथों में। पैरों के पंजे जोड़ें, चिन मैट के ऊपर। अब सांस लेते हुए धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं, जितना आपसे हो पाता है। ये जो है आपके लोअर बैक को मजबूती देगा। धीरे से नीचे आ जाए। इसके बाद सलभ आसन के प्रकार के लिए दोनों हाथों को बगल में रखें, पैरों के पंजे खुले हुए। अब यहां से सांस लेते हुए जो है लोअर बैक और अपर बैक दोनों को, लोअर बॉडी और अपर बॉडी दोनों को आपने ऊपर उठा लेना है इस तरह से। सांसें नॉर्मल वे में लेते रहें, धीरे से नीचे आ जाए। इसके बाद जो अगला आसन है वो है विमान आसन। इसके लिए क्या करें, दोनों हाथों को सामने रखें। थोड़ा मैट को पीछे कर लेता हूं। इस तरह से दोनों हाथों को सामने खोलें, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस से थोड़ा बाहर की तरफ गैप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सांस लेते हुए जो है धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। अगर गर्दन में दर्द होता है तो नीचे की तरफ देखें, अदरवाइज ऊपर। धीरे से नीचे आ जाए और मकर आसन में कुछ देर रेस्ट करें। मकर आसन के दोनों पैरों के पंजे को बाहर की तरफ करें। फोरहेड को या फिर जो है गाल को इस तरह से रख के आराम से लेट जाएं। मकर आसन किस तरह से आपका जो है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाता है फर्स्ट एड के तौर पे, उसका वीडियो जो है चैनल पे मैंने डाला हुआ है, उसको आप देखे जाके। काफ़ी फायदेमंद वीडियो है और उसको शेयर करें। काफ़ी सारे मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में मैंने बात करी है उसमें। इसके बाद जो अगला आसन हम करने जा रहे हैं वो है धनुरासन। उसके लिए क्या करें, पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रहेगा और दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड कर लें। अब क्या करें, अपने एंकल को पकड़ें। अगर एंकल पकड़ में आता हो तो ठीक, नहीं तो ऊपर की तरफ पकड़ के भी आप स्ट्रेच कर सकते हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हम धीरे धीरे जो है सांस लेते हुए अपने पैरों को और छाती को ऊपर की तरफ उठाएंगे। ध्यान रहे इस पोजीशन में गड़बड़ क्या होगी, अब आप और ऊपर ले जाने के चक्कर में जो है पैर के नीज को जो है बाहर की तरफ करने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं करना, हिप डिस्टेंस में ही पैरों को रखना है। फिर धीरे से आप नीचे आ जाए। मकर आसन में रिलैक्स करें। सूर्य और चंद्र में जो है समावेश बना रहना चाहिए, यानी सूर्य और चंद्र में बैलेंस। अगर आपकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगी बैक बेंड करके तो मकर आसन में रेस्ट करें आराम से, उसके बाद जो है दोबारा शुरू करें। अगर आपकी सांसें चढ़ रही है तो अगले आसन में जाने से पहले जो है आप सांसों को जो है रिलैक्स कर ले पहले। बोलते बोलते करने से जो है सांसें उखड़ती हैं, तो आप क्या करें, शांति से करें, सुने और करते रहें। मेरी जो है धीरे धीरे आप जैसे फील कर रहे होंगे कि सांसें जो है धीरे धीरे चढ़ रही हैं, तो वो इसी के कारण है कि मैं बोल भी रहा हूँ और साथ साथ कर भी रहा हूँ, तो जो है बोलने से जो है सांसें उखड़ती हैं। तो अब इसके बाद जो अगला आसन क्या करेंगे, हम इसका काउंटर पोज। काउंटर पोज के लिए हम कौन सा आसन करेंगे, अधोमुख स्वानासन। पर इसमें जो है हम नीज को जो है बैंड रखेंगे, दोनों हाथों को बगल में रखें, इस तरह से ऊपर उठे, सांस लें, हिप को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ के जो है प्रेस करें, नीज को हल्का सा बैंड रखें, स्पाइन को अच्छे से खुलने दें। योगा का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि हम हर एक आसन के बाद आप देखें, जब भी आपकी सूर्य नाड़ी ज़्यादा एक्टिवेट हुई तो हमने जो है चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट के लिए आसन किया, यानी कि दोनों में हमने जो है बैलेंस बना के रखा। हर एक आसन का जो है काउंटर पोज है।
धीरे से नीचे आ जाएं। इसके बाद जो अगला आसन हम करेंगे वो है उष्ट्रासन। इसको करने के लिए क्या करें, उष्ट्रासन थोड़ा सा जो है आगे एडवांस में जा रहे हैं। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप जो है धनुरासन और विमानासन पे ही रुक जाएं। और धनुरासन में जो मैं एक बात बताना भूल गया कि जिसको जो है घुटने के दर्द की प्रॉब्लम है वो जो है इस आसन को ना करें, उसके बजाय जो है वो विमानासन में ही दोबारा उसको रिपीट करें, विमानासन को। दोनों पैरों को पहले टोस पे रखेंगे हम, दोनों हाथ कमर पे। अब क्या करें, सांस लेते हुए स्पाइन को लंबा करें पहले। यहाँ पे एक बार सांस को छोड़े, अब धीरे धीरे जो है सांस लेते हुए कमर को बेंड करें। यहाँ पे जिसको लगता है कि उसके हाथ नीचे आ सकते हैं तो हाथों को नीचे रखें। पेल्विक को जो है आगे की तरफ पुश करें, चेस्ट को ऊपर की तरफ ऊपर ओपन करें, गर्दन को जो है नीचे की तरफ, आराम से। जहां पे लगता है अब जिसको कि वो और आगे बढ़ सकता है तो पैरों को जो है फ्लैट करके आराम से दोनों हाथ को कमर पे रखें, धीरे से वापस आ जाए। इस आसन में जो गलती होती है वो मैं आपको बताता हूँ, इसको ना करें आप। हम क्या करते हैं, पीछे जाने के चक्कर में क्या करते हैं, पहले ये ऐसे टेढ़ा मेढ़ होके पहले इसको पकड़ेंगे, फिर इसको पकड़ेंगे, फिर इस तरह से। तो इसमें क्या होगा कि देखिए मेरा पैक जो है पीछे चले गया। इसमें क्या हो रहा है कि मेरा जो पेल्विक है वो आगे की तरफ मैं ठीक से मूव नहीं कर पा रहा हूँ। इसके बजाय जो आप धीरे धीरे करके पीछे की तरफ जाए इस तरह से, तो इसमें जो है आप पेल्विक को जो है आगे की तरफ और चेस्ट को ऊपर की तरफ ओपन करके नीचे जा रहे हैं। ठीक, इसके बाद भी जो है हम काउंटर पोज करेंगे, शशांक आसन। दोनों इसको स्प्रेड करें, टोस को ज्वाइन करें, सांस छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे नीचे जाएं। स्पाइन को जो है अच्छे से लंबा करें, बिल्कुल शांत, लंबी गहरी सांसें लें यहाँ पर। धीरे से फिर वापस आ जाए। इसके बाद हम करेंगे सेतुबंध सर्वांगासन। जैसे अब तक आपको जो है, अगर आप पहली वीडियो में देख चुके हैं तो अब तक ये आसन आ ही गया होगा आपको, पर फिर भी एक्सप्लेन करना मेरा फर्ज बनता है। आप क्या करें, दोनों पैरों के बीच में हिप डिस्टेंस का गैप रखें, हाथों को दोनों सीधे करें, जब आपकी मिडिल फिंगर जो है हील को टच कर जाए उतना डिस्टेंस पैरों के बीच में रखें। अब क्या करें, सांस लेते हुए धीरे धीरे पेल्विक को ऊपर की ओर उठाएं। याद रखें कि आपके पैर और हाथ जो है स्थिर स्थिर रहेंगे उसी जगह में, स्टेबल, और गर्दन को जो है आपने मूव नहीं करना। अब यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी कि आप पैर को फैला लेंगे, इस तरह से नहीं, पैर को जो है बिल्कुल हिप डिस्टेंस में सीधा रखें। ब्रिज पोज, सेतुबंध सर्वांगासन, ये जो है सर्व अंगों का आसन है। इसमें जो है आपकी चेस्ट ओपन हो रही है और साथ साथ जो है आपके पैरों में काम हो रहा है और आपके स्टमक में काम हो रहा है। गर्दन में जो है विशुद्ध चक्र का जागरण के लिए भी ये आसन बहुत फायदेमंद है, तो इस आसन को आप जरूर करें। यहाँ से अगर कंफर्टेबल है तो दोनों हाथों को नीचे इंटरलॉक करें और पेल्विक को और ऊपर करें, फिर धीरे से नीचे आ जाए। इसके बाद इसका काउंटर पोज जरूर करें आप, बैक में अगर आता है तो हल्का फुल्का इसमें खिंचाव आता है तो अपान आसन, ये जो है पूरी तरह से जो है बैक की मसाज कर देगा आपकी। थोड़ा लेफ्ट और राइट मूव करें, फिर धीरे से वापस आ जाए। इसके बाद जो हम अगला आसन करने जा रहे हैं वो है आपका ऊर्ध्व धनुरासन या फिर चक्रासन। इसके लिए क्या करें, पैरों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा धनुरासन सेतुबंध आसन के जितना। हाथों को जो है उल्टी तरफ फोल्ड करते हैं हम इसमें, जैसे ये है, हथेलियां जो है इस तरह से रख के दोनों हाथों की। अब क्या करें, धीरे धीरे पहले ऊपर उठे सेतुबंध आसन की तरह। अगर इतना इससे ऊपर नहीं उठ पाते तो इसी में दोबारा से रुक जाए, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्या करें, पहले टोस को पॉइंटेड रखें, फिर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो टोस को नीचे करें, धीरे से नीचे आ जाए।
एक आसन और जो आपके जो है चेस्ट ओपनिंग के लिए काफी फायदेमंद है, वो है आपका मत्स्य आसन। इसके लिए क्या करें, दोनों पैरों को सीधा करें, या आप चक्रासन से पहले भी कर सकते हैं। अब क्या करें, दोनों हाथों को हिप के ठीक नीचे रखें, इस तरह का शेप बना के हाथों में ये, और हिप के नीचे रख लें। अब यहाँ पे क्या करें, अपनी अपर बॉडी को ऊपर उठाएं इस तरह से, और धीरे धीरे अपने क्राउन एरिया को जो है नीचे रखें, बिल्कुल शांत। धीरे से नीचे आ जाए। आप जो है ज्यादा देर रुक सकते हैं, जितनी देर आपकी क्षमता है। इसके बाद जब भी आप जो है बैक बेंडिंग के आसन करें तो ध्यान रखें हमेशा एकदम से जो है फॉरवर्ड बेंडिंग में ना जाए। फॉरवर्ड बेंडिंग में जाके क्या होगा, आपने जो है दो एक्सट्रीम में जा रहे हैं। पहले आपने पूरा एक्सट्रीम बैक बेंडिंग करी, उसके बाद एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग कर दी, उसके बीच में एक ट्रांजिशन फेज आता है जिसमें हम क्या करेंगे, स्पाइनल ट्विस्ट। इसको देख किस तरह से करें, दोनों पैरों को सीधा करें, अर्ध मत्स्येंद्रासन, राइट लेग को फोल्ड करें, क्रॉस करें। अगर क्रॉस नहीं होता है तो फिर यहीं पर रुक के इस तरह से लेफ्ट हैंड से जो है राइट लेग को इस तरह से पकड़े और ट्विस्ट करें सांस छोड़ते हुए। और ट्विस्टिंग में हमेशा क्या ध्यान देना है, सबसे पहले नाभि से ट्विस्ट करते हैं, फिर छाती से, फिर लास्ट में जो है गर्दन को मूव करते हैं। देखिए इस तरह से सांस ली, स्पाइन को लंबा किया, सांस छोड़ते हुए नाभि, छाती, फिर जो है चिन को जो है शोल्डर की तरफ। जो इस पोजीशन में कंफर्टेबल है और आगे बढ़ना चाहते हैं वो क्या करें, पैरों को जो है दूसरी तरफ क्रॉस कर ले और नीचे वाले पैर को जो है फोल्ड कर ले इस तरह से। ये जो पोजीशन है ये, ठीक। अब क्या करें, लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाएं, या तो इस तरह से पकड़ सकते हैं आप, या फिर क्या कर सकते हैं आप, आशीर्वादी मुद्रा। सांस छोड़ के ट्विस्ट किया, पहला ट्विस्ट, दोनों सामने, लेफ्ट हैंड जो है आशीर्वाद मुद्रा में, राइट हैंड जो है कमर के पीछे, स्पाइन को लंबा किया, सांस ली, स्पाइन लंबी करी, सांस छोड़ते हुए नाभि, छाती और लास्ट में गर्दन। फिर धीरे से वापस आ जाएं। इसी को जो है दूसरी साइड से भी करते हैं, जैसा आप समझ ही गए हैं इसको। लेफ्ट हैंड को, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, सांस छोड़ के क्रॉस करें, यहाँ पे लंबी गहरी सांस ले, सांस छोड़ते हुए नाभि, छाती, फिर गर्दन। फिर वापस आ जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार और फिर से शशांक आसन। दोनों नीज को जो बाहर की तरफ स्प्रेड करें, लंबी सांस ले और सांस छोड़ते हुए आगे, पूरी तरह से खुलने दें स्पाइन को अच्छे से। धीरे से वापस। अगर आप आसनों को इस तरह से करेंगे, यानी कि पहले जो है अगर आपने कोई आसन किया उसका काउंटर पोज भी करे, तो आप देखेंगे कि आपके जो है बैक में जो है दर्द नहीं होता है। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम बैक बेंडिंग के आसन करते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमारी कमर में जो है धीरे धीरे दर्द बढ़ने लग रहा है। इस तरह की समस्याओं को दूर करने के लिए आप जो है काउंटर पोज जरूर करें, बैक बेंडिंग का आसन करें, उसके बाद काउंटर करें। शशांक आसन कर लिया आपने, उत्तान शीर्षोसन कर लिया, इस तरह से काउंटर पोज और साथ साथ करते रहे दोनों को। तो ये थे हमारे अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए आसन। इसको आप अभ्यास करें और जो एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं उसको जो है कमेंट में जो है शेयर करें हमारे साथ। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को जो है मिस न करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अपने अनाहत चक्र को जागृत करिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, लोगों से प्रेम बढ़ाइए। धन्यवाद।